फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वे सब पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर बोलने लगे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और इलामेती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कपादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रिजिया और पंफालिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लिबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्य है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। तो उनके प्राण वापस लेता है, तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है, तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य। हे प्रभु,
अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। प्रभु की महिमा सदा बनी रहे। प्रभु अपने सृष्टि में आनंद मनाए। मेरे ये विचार प्रभु को अच्छे लगे। प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 3 से 7, 12 से 13 तक। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता, यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। हे पवित्र आत्मा, आकर अपने विश्वासियों का हृदय भर दे और उनमें अपने प्रेम की आग सुलगा। आलेलुया। पेंतेकोस्त का पर्व। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 20, पद संख्याएं 19 से 23। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर
फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र आत्मा यानी पेंतेकोस का पर्व मनाती है। प्रभु यीशु 40 दिनों तक अपने शिष्यों को दर्शन देने के बाद 50वां दिन जब सब शिष्य प्रार्थना में इकट्ठे थे और वे प्रार्थना में तत्लीन थे, तो आकाश से एक अद्भुत आवाज सुनाई पड़ी और सारा घर जहां बैठे थे वे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उन सब एक पर ठहर गया। वे पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण हो गए और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। वे यीशु के नाम पर कई चिन्ह और चमत्कार दिखाने लगे। उन्हें स्वर्गीय शिक्षा का अनुभव हुआ और जो स्वर्गीय शिक्षा पवित्र आत्मा ने उसे दिया था वही पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्यरत था। कोई भी पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा तो एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु एक ही प्रभु है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं परंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ करता है और प्रत्येक मनुष्य को वरदान देता है। वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रदान करता है। जिस प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही शरीर के अंग है, उसी प्रकार हम अनेक होते हुए भी यीशु ख्रिस्त में ईश्वर के साथ एक हो गए हैं। जब यीशु के शिष्य यहूदियों के डर से द्वार किए बंद थे, वे लाश की तरह पड़े हुए थे। कुछ लोगों ने सोचा हमने जीवन बर्बाद किया, हमने उसमें विश्वास किया लेकिन वही हमें छोड़कर चला गया। कोई कोई दोष भावना से पीड़ित थे कि हमने यीशु का साथ नहीं दिया। वे ऐसे पड़े थे मानो एक मुर्दा हो। उसी बंद कमरे में
पुनर्जीवित यीशु प्रकट होते हैं और वे उन्हें फूंक कर कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। उस बंद कमरे में ईश्वर का आत्मा प्रवेश कर जाता है। ईश्वर की उपस्थिति भर जाती है, आनंद और उल्लास भर जाता है। वे जो मरे हुए पड़े थे उसमें जान आ जाता है। जिस प्रकार यीशु ने कहा था, कुछ ही दिन बाद मुझे नहीं देखोगे और कुछ ही दिन के बाद मुझे देखोगे। और जो यीशु ने कहा था उसे पूरा किया, क्योंकि ईश्वर अपना वादा कभी टालता नहीं, जो अपने मुंह से अपने भक्तों के लिए प्रकट करता है। इस प्रकार शिष्यों में बहुत बदलाव आया। शिष्यों में मृत्यु का डर निकल गया, पाप और बुराई का बंधन टूट गया। उसमें साहस और ईश्वर का ज्ञान, दिव्य ज्ञान उसमें आ गया और पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से उनके साथ कार्य करने लगा। वह दुख, तकलीफ, बाधा और लोगों की धमकी में के बीच भी वह यीशु का साक्ष्य देता है। ईश्वर का राज्य लोगों के बीच लाता है और वे दुख में भी ईश्वर में आनंद मनाते हैं, क्योंकि वे सभी पवित्र आत्मा से भर गया है। वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर, कलीसिया के अंदर सब लोगों में कार्य करता है। लेकिन जब हम यीशु को विसार देते हैं, उसके मार्ग पर नहीं चलते, उनकी आज्ञाओं का भंग करते हैं, पवित्र आत्मा निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को कार्य करने नहीं देते। हम तो बुरी आत्मा शैतान के वश में इस संसार के चिंताओं में फंसते हैं और पवित्र आत्मा से भर देता है। उन्हीं पर विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित हम जीवन बिताए, अपने जीवन को यीशु में समर्पित कर दे। जय यीशु।